हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश स्कोर का यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप लोग क्लास 12th इंग्लिश स्कोर का मोस्ट वीवीआई वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोगों के डिमांड पर। आप लोग का मैक्सिमम कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया और कब कब पूछा गया है यहाँ पर मैं सारा कुछ लिख कर भी लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बना करके कब कब आया है ये लिखने में जान निकल जाती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। और मैं अकेला हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही टाइपिंग वगैरह सारा कुछ खुद से ही करता हूँ। तो समझ पा रहे होंगे, तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने बनाई है। मैंने पीडीएफ खुद से टाइप किया है, मुझे खुद ही टाइप करना पड़ता है और खुद से ही वीडियो भी बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, मेरी कोई टीम नहीं है, मतलब कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। सीधा सीधी यही बात है। तो मैक्सिमम शेयर लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अब यहाँ पर चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वाट वाज सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। मतलब कि रोड साइड स्टैंड में क्या बेचा जा रहा था। रोड साइड स्टैंड क्या होता है मैंने बता रखा है। रोड साइड स्टैंड क्या होता है, जो हाईवे होते हैं उसके बगल में जो भी दुकान वगैरह खोला जाता है उसी को रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। तो रोड साइड स्टैंड में क्या बेचा जा रहा था ये बताना है। और कब कब पूछा गया ये देखिए, ये जैक बोर्ड 2023 में पूछा गया, यानी कि पिछले साल ही पूछा गया। और साथ ही ये मॉडल सेट में भी था। मॉडल सेट 2023 का मॉडल सेट में है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाने की मैक्सिमम चांस है। और यहाँ पर मैंने अपना लैंग्वेज में लिखा है, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखा कि आप लोग एक बार समझे कि लिखना कैसे है, ये भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि किताबी भाषा लिखे एकदम 100% सत्य होना चाहिए हर एक वर्ड। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है, जैसे आप लोग लिख पाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर भी लाया हूँ। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा हूँ, छोटा-छोटा लिखा हूँ। आप लोग वहाँ पर बड़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा खुद से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर फिर से इसको हम लोग सर्कल करते हैं कि रोड साइड स्टैंड पर मतलब क्या बेचा जा रहा था ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। द रोड साइड स्टैंड ऑफर ऑर्डिनरी थिंग ऑफ डेली यूज फॉर सेल। मतलब कि डेली यूज के लिए वहाँ पर क्या बेचा जा रहा था, ऑर्डिनरी थिंग्स बेचा जा रहा था। दे इंक्लूड विल्ड वेरीज एंड गोल्डन गॉड्स। तो मेन यहाँ पर आप लोग दो वर्ड याद रखेगा, विल्ड वेरीज एंड गोल्डन गार्ड्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। मेन ये दो ही चीज़ वहाँ पर भेजा जा रहा था। और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन एक नंबर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपको बनेंगे, ऑब्जेक्टिव ही बनेंगे, तो यही वाला पूछ देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द प्लेस आल्सो ऑफर्ड पीसफुल स्टे इन द लैप ऑफ नेचर इज इफ वन हैड मनी। और वहाँ पर अच्छा खासा नेचर था और साथ में वो रहने के लिए भी अच्छा आसान था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। द प्लेस आल्सो ऑफर, मतलब कि वो किस बात के लिए और ऑफर कर रहा था, पीसफुल स्टे। मतलब कि पीसफुल स्टे मतलब कि आराम से रहना है, और साथ ही नेचर और वहाँ पर था। ठीक है, तो ये बात बोला जा रहा है, मैंने अपने वर्ड में लिखा है, आप लोग अपने वर्ड में लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, इसमें और भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है, छपने वाला प्रश्न है। देखिएगा आप लोग क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए बोल रहा है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन है, वाई इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजॉल्व। मतलब कि उनको सासी क्यों बताया गया है, ऐसा पूछ रहा है। राजकुमार शुक्ला कौन है सबसे पहले ये बताना है, और फिर उनको सासी बताया गया है। सासी क्यों बताया गया है ये बताना है। तो सासी क्यों बताया गया, अभी हम लोग आंसर देखेंगे तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि इनको सासी क्यों बताया गया है। मतलब बोलते हैं ना जिनके पास जिगरा हो, वो वाली बात आ जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये कब कब पूछा गया, तो ये भी 2023 में पूछा गया, जैक बोर्ड 2023 में, और साथ में मॉडल पेपर में भी ये था, 2023 के मॉडल पेपर में भी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उतना सर्च नहीं किया, लेकिन हाल फिलहाल का सर्च किया है, तो हाल फिलहाल में ही देख लीजिए ये 2 बार रिपीट हो चुका है। तो और भी पीछे पूछा जा चुका होगा, मैंने उतना सर्च नहीं किया है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का ये मतलब है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन है, एक पुअर पीजेंट है, कहाँ के, चंपारण के। चंपारण कहाँ है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मैंने बताया भी है, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। और ये पुअर पीजेंट था। पुअर पीजेंट कहने का मतलब सीधा सीधा आप लोग समझिए कि ये एक गरीब किसान थे, गरीब फार्मर थे, ऐसा आप लोग समझिए। ठीक,
आगे है, ही वॉज द विक्टिम ऑफ इंडिगो फार्मिंग एंड ही वांट दैट गांधी जी कम टू चंपारण एंड सी द कंडीशन ऑफ इंडिगो। क्या बोल रहा है कि वो इंडिगो के विक्टिम है। क्या है, जो इंडिगो होता है ना, एक हमारा ये उत्पाद ही होता है, मतलब कि फसल होता है। तो इंडिगो फार्मिंग जो है ना, इंडिगो फार्मिंग के विक्टिम है कौन, राजकुमार शुक्ला। ठीक, और वो क्या चाहते हैं, राजकुमार शुक्ला चाहते हैं कि गांधी जी चंपारण में आए और वहाँ के जो पीजेंट है बोल सकते हैं, या फिर जो भी शेयर क्रॉपर है, ठीक, उनका क्या देखे, इंडिगो के शेयर क्रॉपर जो है उनका कंडीशन देखे कि उनका हाल क्या है, कैसे उनसे लूटा जा रहा है सारा कुछ पैसा ना। यही बोल रहा है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे, राजकुमार शुक्ला फॉलोड गांधी जी एवरी अवेयर अंटिल गांधी जी डिड नॉट गिव अ फिक्स डेट टू कम चंपारण। मतलब कि जो राजकुमार शुक्ला जी है ना, राजकुमार शुक्ला जी, ये गांधी जी के पीछे पीछे जा रहे थे, जहां भी गांधी जी जा रहे थे ना, गांधी जी ऑब्वियसली बहुत बड़े नेता थे, तो बहुत जगह पर न्याय दिलाने के लिए जाते थे, तो हर जगह पर ये राजकुमार शुक्ला जाते थे गांधी जी के पीछे पीछे। क्यों, कि उनको एक फिक्स डेट दे दे कि इस डेट को ये चंपारण में आ रहे हैं, मतलब कि गांधी जी इस डेट को चंपारण में आएंगे और वहाँ के प्रेजेंट का कंडीशन देखेंगे कि किस प्रकार से उनको लूट जा रहा है और उनको न्याय दिलाएंगे। इसीलिए जहां भी जा रहे थे गांधी जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और लास्ट में गांधी जी उनको एक फिक्स डेट देते भी हैं। आगे देख लीजिए, देयर फोर राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज बीइंग रिजल्ट, और इसीलिए राजकुमार शुक्ला को क्या बोला गया है, साहसी बोला गया है। इसीलिए राजकुमार शुक्ला को साहसी बताया गया है इसमें। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जहां भी जा रहे थे राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। सिर्फ राजकुमार थोड़ी ही अकेले पिजेंट थे, वहां पर बहुत सारे पिजेंट थे, मतलब कि ये सभी के लिए जा रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है सासी तो हुए ही। तो समझ गए हो आप लोग। और भी आप लोग को कुछ ऐड करना हो तो आप लोग खुद से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, पढ़ते हैं इसको जरा सा। क्या है, सबसे पहले सर्कल करते हैं एंड देन रीड। क्या है, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। तो इतना ही पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये कौन से चैप्टर से बात कर रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट से बात कर रहा है। हु इज मिस्टर लैम, वाई डज ही हैव अ टीन लेग, और उनके पास एक टीन लेग क्यों है, या फिर टीन लेग उनके पास क्यों आया, क्या कारण था कि उनका मतलब एक लेग खो गया, जिसके कारण उनको टीन लेग लगवाना पड़ा, ये हमको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा जा चुका है, और साथ में 2023 के मॉडल पेपर में ही है, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, और भी प्रीवियस ईयर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन, एकदम ठान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या जाएगा, कि मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम क्या है, मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है, मतलब कि बूढ़े आदमी है। ठीक है, उनकी उम्र हो गई है ना, इसीलिए उनको यहाँ पर बोला गया है ओल्ड मैन। ही हैज अ टीन लेग, मतलब उनके पास एक टीन लेग है। वन ऑफ हिज लेग वाज ब्लॉफ ऑफ इन द वार, और उनका जो एक लेग है ना, एक लेग ऑब्वियसली एक लेग खो गया है, या फिर बोल सकते हैं कि एक लेग उनका कट गया है, छट गया है, जो भी बोल लीजिए। तो इसके बाद ही तो टीन का लेग लगवाए हैं, तो उनका लेग एक लेग मतलब कहाँ पे खो गया था बता सकते हैं, तो वार में जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका एक लेग कट चुका था वार में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। सो ही हैज अ टीन लेग, और इसीलिए उनके पास क्या है, उनके पास एक टीन का लेग है, टीन का लेग उन्होंने लगवा रखा है। चिल्ड्रन कॉल्ड द मिस्टर लैम लेमी लेम, और इसीलिए जो एक टीन का लेग था, इसीलिए जो जितने भी बच्चे थे ना, बच्चे शरारती होते छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलते थे, चिढ़ाने के लिए बोलते थे लेमी लेम, लेमी लेम बोल करके जो मिस्टर लैम है ना, इनको चिढ़ाते थे बच्चे। लेकिन मिस्टर लैम एक पॉजिटिव थॉट के व्यक्ति थे, तो आप लोग ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि मिस्टर लैम इज अ पॉजिटिव थिंकिंग मैन, ये भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। वो बुरा नहीं मानते थे बच्चों का, बल्कि उनको अपने गार्डन में क्या करते थे, एप्पल वगैरह देते थे। तो उनका एक गार्डन था ना, बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें एप्पल वगैरह उगाते थे, और एप्पल का वो जेली भी बनाते थे। और ये जेली वाला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ही लिव इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े बड़े मतलब कि एक बड़े हाउस में रहते हैं, और वो भी अकेले रहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने भी लिखा है कि यहाँ पर लिखा भी है अलोन विथ अ बिग गार्डन, मतलब कि वो एक बड़े हाउस में अकेले रहते हैं, और साथ में उनके पास एक गार्डन भी है। और आप लोग ये लिख दीजिए कि गार्डन में एप्पल है। ठीक है, और वो एक पॉजिटिव थॉट के क्या थे, पॉजिटिव थॉट के व्यक्ति थे। ये भी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ ऐड किया सकता है, मेन मकसद यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बताने का है, और कैसे आप लोग को लिखना है, और इसका आंसर क्या होगा ये बताने का। ठीक, बाकी तो आप लोग खुद से भी इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पर इंक्लूड मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको लिखना भी आएगा। आप लोग कॉपी के पेन लेकर के बैठिएगा, और आप लोग को लिखना भी आ जाएगा, और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी दिमाग में आप लोग को चल रहा होगा कि मैं किसे कैसे लिख पाऊंगा, तो ये भी आप लोग सीख रहे होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि 4th नंबर वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, कि नेम द पोएट द पोएम। ठीक,
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमारा चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएम के पोएट का नाम बताना सबसे पहले। इसके बाद क्या बोल रहा है, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, और जो भी पोएम में ब्यूटी के बारे में बताया गया कि ब्यूटी की क्या क्या चीजें हैं, उसको यहाँ पर लिस्ट करना, मतलब कि उसको लिखना है जो भी पोएम में बताया गया है। और ये कब पूछा गया, तो ये 2023 में पूछा गया, जैक बोर्ड 2023 में ये पूछा गया है, और भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देते हैं। जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ द पोएम, मतलब कि जो हमारा पोएम है, जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब हमारा जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोएट कौन है, इसके पोएट है हमारे जॉन कीट्स। ठीक, और आपको ट्रिक वाला, मतलब कि ऑथर नेम और पोएट नेम का ट्रिक मैंने दे दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोग को ये चैप्टर नेम देखते ही याद आ गया होगा कि ये कौन से, मतलब कि इसके कौन पोएट हैं ऑब्वियसली। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने यही बता दिया कि इस पोएम के पोएट कौन है, यही पूछा था सबसे पहले, यही हम लोगों ने बता भी दिया। चलिए आगे क्या पूछ रहा था कि लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कि थिंग ऑफ ब्यूटी लिखे जो कि पोएम में बताया गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं द ब्यूटी थिंग्स मेंशन इन द पोएम, मतलब कि जो भी ब्यूटी थिंग बताया गया है पोएम में वो क्या क्या है, आर द, यहाँ पर ये मून होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है AMOON। ठीक, मून, द सन, और ये आई थिंक मिस प्रिंट है, द सन, फ्लावर्स, स्टीम, ब्राउन, डेफिडॉल्स etc, मतलब कि वहाँ पर चांद को बताया गया, सन को बताया गया, फूल को बताया गया है, स्टीम वेल्स को बताया गया, डेफिडॉल्स को बताया गया है। तो ये सारा कुछ मतलब बताया गया, और भी चीज बताया गया है अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो। द पोएट इज वेरी रोमांटिक ऑफ दिस पोएम, और इस पोएम के जो पोएट है ना, कौन है पोएट, जॉन कीट्स, बहुत ही रोमांटिक है, इसीलिए रोमांटिक बातें भी इस पोएम में कर रहे थे। ठीक है, और भी बहुत कुछ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देखकर बच्चे पहले भी डर जाते हैं कि इतना इतना क्वेश्चन कौन याद करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को याद करना ही नहीं है, सिर्फ एक बार देखिए, आपने लैंग्वेज बताइए, इतना टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको यहीं पर याद हो जा रहा होगा। समझ गए आप लोग, तो एक बार में ही आप लोग को याद हो जा रहा, और सिर्फ 5-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि आपका मतलब कि एक बार में देख भी पाए और इसी प्रकार से याद भी हो जाएगा, आप लोग का हिम्मत भी इस प्रकार से नहीं टूटेगा। चलिए तो अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल पूछा जा चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक साल को डिस्क्राइब किया है, जो कि 2023 में, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर, मतलब कि फ्रांस जो था ना, फ्रांस कौन से ये लेसन से है, द लास्ट लेसन, हमारा जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें जो फ्रांस था, इसको किस मतलब कि क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था, होमवर्क के रूप में, और फिर होमवर्क करके इसको स्कूल जाने के लिए बोला गया था, तो दैट डे यहाँ पर ये लिखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या जगह, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था ना जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आंसर बनाया है। तो फ्रांस को क्या बोला गया था, फ्रांस को पार्टिसिपल्स पर पार्टिसिपल्स तैयार करने के लिए बोला गया था। ठीक है, सीधा सीधी बात। बट ही हैज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, और अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था, क्योंकि उसको मतलब ना फ्रेंच बहुत बोल सकते हैं एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, लेंदी लग रहा था, या फिर इंटरेस्ट नहीं था उसका, इसीलिए वो अपना होमवर्क नहीं करता है। सो फ्रांस वाज ड्रेडफुल टू गो स्कूल, और इसीलिए फ्रांस को भय भी लगता है स्कूल जाने के लिए, और इसीलिए वो एस्केप करने के लिए भी सोचता है कि मैं इससे बढ़िया तो चिड़िया को ही देख लूँ वगैरह वगैरह। ये चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया, आप लोग पढ़े होंगे तो उस बात को भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ड्रेडफुल टू गो स्कूल ड्यू टू द फियर ऑफ पार्टिसिपल, और किसकी वजह से, तो फियर ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि ऑब्वियसली उसने होमवर्क नहीं किया था। ठीक, आगे है हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हेमल, उसके फ्रेंच टीचर कौन थे, मिस्टर एम हेमल, दैट डे लिसनिंग द होमवर्क ऑन पार्टिसिपल, और मतलब कि उस दिन क्या सुनने वाले थे, पार्टिसिपल सुनने वाले थे, जो कि उन्होंने फ्रांस को दिया था होमवर्क। ठीक, दैट इज वाई फ्रांस इज वेरी नर्वसनेस, और इसीलिए फ्रांस वेरी नर्वसनेस भी था, ये बात यहाँ पर लिख दी है। और भी आप लोग इसमें खुद से भी बहुत कुछ ऐड कर सकते थे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है। 5 मोस्ट रिपीटेड, बार बार आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम
स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। एक-एक वर्ड को टाइप करके कब-कब आया है ये भी देखना होता है, साथ ही वीडियो बना करके इसको एडिटिंग वगैरह करके थंबनेल वगैरह बना करके आप लोग को प्रोवाइड कराना होता है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये 15 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे कितना मेहनत किया जाता है, आप लोग अभी करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो बस सीधा-सी कहने की बात है कि यार इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैक्सिमम वीडियो आपको दे सकूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 4 डेज़ ही बचा है। ऑब्वियसली आप लोग एग्ज़ाम के डेट तो पढ़ेंगे ही नहीं, एग्ज़ाम के डे पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो वहाँ पर आपको और नर्वसनेस होगा, मतलब कि घबराहट होगी कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा है। तो उस मतलब कि एग्ज़ाम डे आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, उसके पहले पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है। तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ 4 डेज़ ही बच रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम